देखो, जब भी लोग ना जॉब्स या फिर प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं वो अंधाधुंध इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है राउंड वन एप्टीट्यूड टेस्ट को निकालना। अगर वही क्लियर नहीं कर पाए तो इंटरव्यू में तो तुम बिल्कुल ही नहीं जा पाओगे। तो सबसे स्ट्रांग तुम्हें अपना एप्टीट्यूड रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना 70 से 80% बच्चों को निकाल देती है कंपनी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपना रोड मैप बताऊंगी कि कैसे मैंने सिर्फ एक महीने में बिग फोर, टाटा, इन्फोसिस, मैकेंजी, इन सभी के एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। जब तक तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता होगा कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ठीक है, तब तक तो तुम्हें कुछ समझने वाला है। तो टॉपिक्स में बता दूंगी, साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दूंगी। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। पता चल गया कि क्या पढ़ना है, बट कहां से पढ़ना है तो मैं फ्री भी बताऊंगी, पेड भी बताऊंगी, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, अगर तुम इस पर इन्वेस्ट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तीसरा विल बी टॉकिंग अबाउट रोड मैप, जो कि मेरा रोड मैप रहने वाला है कि मैंने सिर्फ एक महीने में पढ़ के करा है। ठीक है, चौथा विल बी टॉकिंग अबाउट कि टाइम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम देखो, मैं ये नहीं कह रही भाई दिन रात पढ़ते रहो, अगर तुम्हारे पास 30 दिन नहीं है, अगर कम टाइम है तो कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो भी बताऊंगी। 7 दिन में कोशिश कर रहे हो, तुम कल ही है तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट, तब देख रहे हो वीडियो, हर चीज के लिए बताने वाली हूँ। ठीक है, लास्टली सबसे बेस्ट चीज होगी कि भाई फ्री में तुम कैसे मॉक टेस्ट कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में वर्थ इट रहेंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें एक मात्र वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को इन तक जरूर देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहने वाला है रिसोर्सेज और टॉपिक्स। बच्चों को टॉपिक्स ही नहीं पता होते कि कहां से आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है ना, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर बढ़िया से एप्टीट्यूड निकालना चाहते हो, इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो कर लेना, ऐसे ही पढ़ना सबसे आसान रहेगा। सबसे ज्यादा टाइम हमें देना होता है क्वांट्स को, क्वांटिटेटिव एबिलिटी को, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब 3 होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वांट्स होता है। लिटरली अगर तुम एक नॉन टेक एप्टीट्यूड दे रहे हो ना, यानी कि तुम्हारा टेक नहीं है, डीएसए वगैरह नहीं है, तो भाई क्वांट्स तुम्हारा सबसे गंदा आएगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और इधर स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे टॉपिक्स हैं जो क्वांट्स के रेगुलरली पूछे जाते हैं। सेकंड पे बात करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग की। ये काफी आसान रहता है इन कंपैरिजन टू क्वांट्स, बट इधर दिमाग लगाना होता है। एज आई सेड कि भाई यहाँ तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, प्लस यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजिंग मिलेंगे क्वेश्चंस। मतलब क्वांट्स में सीधा सीधा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना। दैट इज वाई लॉजिकल रीजनिंग है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम भी यही है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम क्वांट्स पे देना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देना है लॉजिकल रीजनिंग में। थर्ड हमारा होता है भाई बड़ा सिंपल सा वर्बल। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। इट इज इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश चेक करी जाती है कि तुम्हें आती है या नहीं आती है। यहाँ पे ज्यादातर हमें अनसीन पैसेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर ग्रामर, जैसे कि फिलअप्स हो गया, या फिर प्रेपोजिशन ठीक करना हो गया एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लीस्ट टाइम इन्वेस्ट करना है। यार मैं तो लिटरली इसको पढ़ा नहीं था उतने अच्छे से, मतलब हाँ बेसिक हमें आता है ना इंग्लिश को कैसे आंसर करना होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अगर हमने कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दिए तो उसमें हमें इंग्लिश आती है। ठीक है, तो यही वही सेम टाइप है, तो उसमें सबसे लीस्ट अमाउंट तुम्हें देना है। इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। नाउ लेट्स सी द रोड मैप कि एक्चुअली में तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसने मुझे पर्सनली हेल्प करी थी इस रोड मैप ने, तो तुम्हारी भी हेल्प होगी। काफी सारे बढ़िया बढ़िया कंपनीज की तुम आराम से क्रैक कर लोगे। सबसे पहले जो भी तुम उन 3 में से, जैसे क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग या फिर वर्बल में से जिसको भी चूज करो, जैसे मैंने क्वांट्स इसलिए चूज किया बिकॉज इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमने इसको चूज कर लिया। उसके बाद हमें इसकी वीडियोस देखनी है, बिकॉज बिना वीडियो देखे तुम खुद से अगर क्वेश्चन लगाने बैठोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहते हो तो पहले मॉक टेस्ट लगा सकते हो एक, जस्ट टू सी कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, अदरवाइज तुम पहले वीडियोस देख लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे कि ट्रेन एंड स्पीड उठा लिया मैंने। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है कि एक ट्रेन स्टेशन से यहाँ से निकली, एक ट्रेन वहां से निकली, कभी कोलाइड करेंगे, कभी एक दूसरे को वो करेंगी। ठीक है, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रेन एंड स्पीड में आते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। एक ही टाइम पे दोनों निकली हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही तरफ से। ठीक है, बट कौन पहले पहुंचेगा, इसकी स्पीड तेज थी, उसकी स्पीड, मतलब बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं ट्रेन एंड स्पीड से। ठीक है, सो बेसिकली इसमें तुम्हें ध्यान लगाना है कि तुमने 2-4 वीडियोस देख ली। ठीक है, देखो मान लो अगर 1 घंटे बैठ के तुमने वीडियोस देख ली। ठीक है, वीडियोस में क्योंकि वो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझाते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस भी तुम्हारे को कराते हैं। ठीक है, बट मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब वीडियोस में क्वेश्चन वो करा रहे हैं, ठीक है, मैं 2-4 यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ यूट्यूबर्स के, जिन्होंने एक्चुअली में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी थी। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं उनकी वीडियोस जब देखती थी तो मुझे समझ आ जाता था कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। जब वो सॉल्व कर रहे थे तब भी मुझे समझ आ जाता था, बट जब मैं एक्चुअली में खुद से करने बैठती थी क्वेश्चंस, दिमाग के ऊपर से जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करूं, क्योंकि कोई गाइड करने के लिए नहीं था ना। वो होता है ना एक हिंट मिल जाए उसके बाद मैं खुद से कर लूंगा। ठीक है, वो हिंट नहीं मिलता था, तो मुझे वीडियोस में समझ आ जाता था। दैट इज वाई 6th या मैं कहूँ 3rd स्टेप जो तुम्हारा रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियोस देख के तुम्हें लगेगा हाँ हाँ मुझे आ रहा है, नहीं होता। ठीक है, एक बार टॉपिक को समझो, जैसे कि मैंने ये टॉपिक समझा। ठीक है, उसके बाद में जब क्वेश्चंस करने बैठी तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल।
फोर्थ जो आजकल बड़े अच्छे काम के आएगा इस चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालना है तुमने कि भाई अगर जैसे डिलॉयट का करो तो डिलॉयट के जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जैसे तुम्हारा कोई रोल होगा, जैसे कि अगर डिलॉयट आ रहा है ऑडिट असिस्टेंट के लिए तो भाई किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है ऑडिट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे तुम क्वेश्चंस डाल सकते हो, तो चैट जीपीटी तुम्हें पिछले कोरा से या रेडिट वगैरह से देख के बता देगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह हो, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए हो तो आपके लिंक भी प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी। तो प्लीज यूज करो उसको सही चीज के लिए। अगर तुम करते हो यूज चैट जीपीटी को तो भाई ढंग के यूज के लिए भी कर लो, ठीक है। ये तो हो गए 4 स्टेप्स। फिर आता है कंपनी स्पेसिफिक कि डिलॉयट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, टाटा एनक्यूटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, इन्फोसिस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो तुम्हें कंपनी स्पेसिफिक भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में अपने सीनियर्स वगैरह से पूछो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो। तो यू हैव टू टॉक टू योर सीनियर्स एज वेल इफ यू वांट कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा मॉक टेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बिना मॉक टेस्ट के तो तुम किसी भी एप्टीट्यूड को नहीं निकाल सकते हो। इस प्रो टिप का ध्यान दे दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखो कोई भी रैंडम टॉपिक ले लो, अगर मान लो मेजरमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, उसका मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है और तुम आराम से उसको 20 मिनट में कर रहे हो, 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, बट सही सॉल्व कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे 45 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटा जिसमें तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो भाई स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, साथ ही साथ मैटर करती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो इन दोनों को जब तुम साथ में लेके चलोगे तभी होगा। एक बार एक प्रॉपर मॉक टेस्ट उठाओ, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी सर्च करो, ठीक है। तुम्हें डिलॉयट का देखना है तो डिलॉयट का तुमने मॉक टेस्ट निकाला एप्टीट्यूड का, ठीक है, उसको सॉल्व करो विद इन द टाइम फ्रेम, 1 घंटे के विद इन ही करना है तुम लोगों को, ठीक है। कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करो। स्पीड बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि मे भी तुम्हें आते हो भाई लॉजिक, मे भी तुम अगर ज्यादा टाइम मिले, तुम्हें 2 घंटे दे दे हम, तो तुम सारे सॉल्व कर दो, फुल मार्क्स ले आओ, ओहो हो। बट अगर तुम विद इन द टाइम फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, डजंट मैटर तुम्हें आता है या नहीं आता है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में कि कहां से तुम आखिरकार ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। देखो मैंने तुम्हें यूट्यूब के चैनल्स तो बता ही दिए, वहां से तुम्हें टॉपिक समझ आ जाएंगे, तुम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी खुद से कर सकते हो। ऐसा करना, वीडियो देखना, क्वेश्चन देख लिया तुमने, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तब वीडियो का सोल्यूशन देखना आगे कि वो उन्होंने कैसे समझा रखा है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है indiabix.com। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अमेजिंग वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तुम्हें टॉपिक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक के। लॉजिकल रीजनिंग में मैं टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि दिमाग घूमता है बच्चे का, अगर ये इसके सामने है, उसके लेफ्ट में है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा ब्लड रिलेशन, प्लीज इनको बहुत अच्छे से करके जाना, ये तो बहुत भतेरे, हर मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी ये 2 टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के एक्सट्रीमली पूछती है, ठीक है। वर्बल में तुम्हें ध्यान देना है, अनसीन पैसेज पे, और बाकी तुम्हें थोड़ा सा ग्रामर वगैरह पे ध्यान देना है, ओमिशन, एडिशन, इन सभी में देना है, ठीक है। इस सभी चीजों का ध्यान रख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो भाई, अगर तुम रोज के, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि तुम्हारे पास पूरे 30 दिन है ना, अगर तुम रोज के 2 से 3 घंटे दे देते हो, ठीक है, 2 से 3 घंटे में ये नहीं कह रही कि तुम 1 घंटा पूरा बैठ के वीडियोस देख रहे हो, नहीं, सॉल्व भी तो करना है ना, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। तुमने एक टॉपिक समझ लिया, 2x पे देख लो भाई, तुमने कोई टॉपिक समझ लिया, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो तुम आराम से बैठ के अगर दिन के 2 से 3 घंटे दे देते हो, क्योंकि भाई अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी कंपनी में चाहिए, तो इतना टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम इतना दे देते हो तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा एप्टीट्यूड बड़े प्यार से निकल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता है जितना लगता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे तो वही कॉन्सेप्ट होते हैं ना, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा वो होता है परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो हम पढ़ते हुए आ रखे होते हैं, हमें बस फ्रेशन अप करना होता है उनको, ठीक है। जो भूल चुके हैं उसको साफ करके दोबारा से याद दिलाना होता है, तो इट इज वेरी इजी, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू डू दैट। बस ये इंडिया बिक्स हो गया, प्रेप इंस्टा हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, ये काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो बस थोड़ा सा टाइम फ्रेम का ध्यान रख लेना। अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मान लो सिर्फ 7 दिन का टाइम है, तो जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट में स्टार मार्क कर रखे हैं ना, उनको पहले कर लेना, ठीक है। उनसे तुम्हारे को काफी सारा मतलब परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कल ही है तुम्हारा, तो भाई तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 से 4 मॉक टेस्ट लगा लो, उस पर्टिकुलर कंपनी के लगा लो, तुम्हें वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे काफी सारे, अगर तुम गूगल करते हो तो, ठीक है। काफी सारे पेड भी होंगे, तो अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो कि तुम्हें कितनी जरूरत है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं, तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी निकलेगा। और एप्टीट्यूड अगर नहीं निकला तो तुम इंटरव्यू तक तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो एप्टीट्यूड की बहुत वैल्यू होती है, तो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर तुम प्लेसमेंट सीजन या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। मैं आगे जाके तुम्हें ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स बता सकती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के क्वेश्चन बता सकती हूँ। सो प्लीज स्टे ऑन दिस चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, लाइक करोगे ना तो थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.